अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कह रहा था कि सैमसंग S23 अल्ट्रा का सॉफ़्टवेयर कैसे किया जाता है अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ कर देना है। वॉल्यूम के दोनों बटन आपने एक साथ दबाने हैं और डाटा केबल कनेक्ट कर देनी है। तो ये डाउनलोड मोड आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अप का बटन, ऊपर वाला बटन एक दफ़ा दबाना है तो ये डाउनलोड मोड आ जाएगा। इसी हालत में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रखना है फ़ोन को। डिवाइस मैनेजर में हमें सैमसंग का पोर्ट शो होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप सैमसंग के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लें। उसके बाद एक अदद फ्री टूल आपको मिलेगा ओडियन के नाम से। आपने वो डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे एक साइड पे आपको BL का बटन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करना है और फ़ोन की जो स्टॉक फार्मवेयर की फ़ाइल आपने डाउनलोड की है उसके मेन फ़ोल्डर में जाना है। वहाँ पे आपको बूट लोडर की फ़ाइल मिलेगी, BL शुरू में लिखा होगा, वो सिलेक्ट कर देनी है। इसी तरह AP के बटन पे क्लिक करते हुए आपने AP की फ़ाइल सिलेक्ट करनी है, जो कि सबसे बड़ी फ़ाइल है। और उसके बाद हम CP की फ़ाइल यानी कि मॉडेम की फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे और सबसे आखिर में CSC की फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे। ये फ़ाइल सिलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे की जानब स्टार्ट का एक बटन है। तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान मैं बता दूं, हमेशा लेटेस्ट फ़ाइल का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट वाली फ़ाइल है वही इस्तेमाल करें, तो किसी भी एरर का सामना आपको नहीं करना पड़ता। अगर आप पुरानी फ़ाइल्स इस्तेमाल करेंगे तो बाज़ औक़ात आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है सैमसंग फ्लैशिंग का। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तमाम टूल्स, फाइल्स और ड्राइवर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस हवाले से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूँगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।